सोमवार को शहर में एक छोटी सी पार्टी का आयोजन था। एक छोटा सा इकट्ठा, सभी को बुलाया गया था, लेकिन मेरी बहन का कॉलेज प्रेजेंटेशन था, इसलिए वह जा नहीं पाई। मैंने बताया कि ऑफिस का जरूरी काम था, इसलिए मैं नहीं जा पाया। मैंने मम्मी पापा से कहा कि तुम दोनों जाओ, मैं और जया घर पर रहेंगे। वे दोनों राजी हो गए। शाम को मैं बहन के साथ थोड़ी हंसी मजाक करते हुए बातचीत कर रहा था। उसके साथ मेरे दो दोस्त ईशान और रोहित भी थे। ईशान एक आईटी कंपनी में काम करता है और रोहित एक फोटोग्राफर के साथ काम करता है। दोनों ही मजाकिया और दयालु लोग थे। हम शहर के बीचों बीच एक कॉफी शॉप में बैठे थे। बातचीत के दौरान हमने वाइन भी ली। अचानक मैंने कहा, तुम सब जानते हो कि जया मेरी बहन है, तुम्हें उसके बारे में क्या लगता है? सभी थोड़े हैरान होकर हंसने लगे। उन्होंने कहा, बहुत अच्छी लगती है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कभी सोचा है कि अगर हमारे रिश्ते का कुछ अलग मतलब हो तो कैसा होगा? रोहित ने थोड़ी शर्म से कहा, भाई तुम क्या सोच रहे हो? वह बहुत खूबसूरत है। क्या कभी सोचा था? मैंने कहा, घर में कोई नहीं है, आज रात कुछ खास करते हैं। ईशान ने कहा, चलो एक छोटी ट्रिप पर चलते हैं, जहां सिर्फ हम होंगे और उसे भी ले चलते हैं। हमने तय किया कि यह यात्रा ऊटी के करीब एक हिल स्टेशन पर होगी, एक खूबसूरत जगह जहां पहाड़ और नदी दोनों दिखते हैं। मैंने बहन से कहा, मम्मी पापा नहीं हैं, चलो थोड़ी मस्ती करते हैं, दोस्त भी जाएंगे। वह पहले मना कर रही थी, लेकिन बाद में राजी हो गई। सुबह उठकर हम सब उस जगह की ओर रवाना हुए। बस में मेरी बहन ने बताया कि वह थोड़ा नर्वस है, क्योंकि सबके साथ जाना उसकी किस्मत जैसा था। हमने उसे सांत्वना दी। पूरा सफर मजेदार और दोस्ताना था। हिल स्टेशन पहुंचकर हमने एक छोटी कार से कुटिया तक पहुंचा लिया। छोटे छोटे कुटियारों वाले रिसोर्ट के आसपास घूमे। रात को हम सब ने वाइन पी, बातें की और खूब हंसे। उस रात निकट बैठकर मृदु रोशनी में मैंने और जया के बीच एक अनकही प्रेम झलक उठी। हमने धीरे धीरे हाथ छुए और जान पहचान के नए अध्याय की शुरुआत की। दोस्त भी हंसी मजाक करते हुए हमारा उत्साह बढ़ा रहे थे। रात का सौम्य प्रकाश, पहाड़ की कुटिया की बालकनी पर जया और मैं चुपचाप बैठे थे। हम कोई बात नहीं कर रहे थे, केवल मौन की गहराइयां और दिल की धड़कन सुन रहे थे। तभी हवा के साथ अचानक एक पक्षी की पुकार सुनाई दी, जैसे प्रकृति ने खुद हमारे प्यार का साक्षी बनना चाहा। मैंने धीरे धीरे जया का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में एक जादुई चमक थी, जो मेरे अनकहे एहसासों को शब्दों में बदल रही थी। नदी की महीन रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था, जैसी उसने पूरी दुनिया की खुशियां एक साथ समेट रखी हों। हमारे हाथ अनछुए बंधन में बंध गए। मैंने कान में कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारे साथ यहां रहना मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल है। वह थोड़ी शर्माते हुए सिर नीचा कर बैठी, पर मेरे कंधे पर सिर रखकर बोली, मैं भी तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूं। उस पल पहाड़ और हवा हमारे मधुर स्पर्श से जीवंत हो उठे। प्रेम के उस शांत अवसर में हम दोनों एक नई दुनिया में खो गए। अगले दिनों हमारा रिश्ता दोस्ती से प्यार की गहराई में बदल गया। हर क्षण में रसायन और भावना जुड़ गई। वह पहाड़ी वातावरण और सहजता हमारे रिश्ते की एक नई कहानी लिख गए।